जाने से पहले अपना नाम बता बस एक ज्यादा और यहाँ ऐसे टांग फैलाने से पहले कोई ना कोई नाम बना कर आती तू जो है ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे देखा नहीं, मैं कुरूप हूँ, वो चमगादड़ से भी ज्यादा कुरूप, मुझे पता है। लेकिन मुझे औरत मिल जाती है, बहुत सारी औरत, जब चाहा जब जरूरत भी, तो मेरे कंठ के सुर रो हो कभी निराश नहीं किया, लेकिन उन सबके नाम याद नहीं मुझे। मेरा नाम जानकर क्या? अरे कुछ भी हो, बिहार डायलॉग होना चाहिए ना, हा? बस एक खाना रसम पूरी, ऐसे किसी औरत के साथ सिर्फ सोना और वो मुझे खुली वायु चाहिए, हवेली भी हो रही और नहीं हो सकती। संभवतः तुम समझ गए, हम अपने अपने पद पर अलग चले जाएंगे और फिर परस्पर कभी नहीं। अबे तो तुम नाम चाहिए के? और नाम मैं बताऊंगी। संभवतः तुम समझ गए होंगे, हम दोनों केवल अपने आप को ही दोहरा रहे हैं। अच्छा है, अंधेरा छिप गया, हवा अच्छी है, पता ही नहीं वो कब होती है, एक हफ्ते दूसरे में कोई सिलवट निशान है। मुझे उकसाओ मत, मेरा देवर नहीं जानती, बहुत देर औरतों को पीछा है मैंने, नीली और लाल करता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं चाह, बिल्कुल पसंद नहीं चाह बची। तुमसे मिलना आनंद पूर्ण पूरा समय किंतु तुम उसी को नष्ट कर रहे हो। सुनो, मैं तुझे आराम से वो खिड़की तक घसीट कर ले जा सकता हूँ और तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं होगा। इतना अच्छा समय बिताने के बाद देखो, इसलिए तुम अपना कोबरा छिपाना चाहती है ना? ठीक, अपना नाम बताओ और चली जाए यहाँ से आसानी से। मान लो मेरा नाम कामिनी सुरासुंदरी। ओह सुखदबाजी है। देखो मैं पहले कोई भी नाम मान लेता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं। अरे कोई इसलिए तो मेरा उल्लू बनाता है क्योंकि मैं गुरु हूँ। यूं क्यों कहते हैं? अरे क्योंकि मैं हूँ गुरु, मुझे पता है। अरे ये लोग मुझे कहे उससे पहले मैं ही कह देता हूँ। मैं नहीं कहूँ। ये पक्का है, देखिए अपने मन में तो बोली ना। देखो तुम जब आई तो ये इधर की बत्ती जल रही, तुमने मेरा चेहरा देखा। हाँ। तो फिर क्या सोचा? मैं कुछ सोच नहीं रही, मैं तो बस देखो तुम्हें यहाँ आए लगभग 2 घंटे हुए हो और हमने सब कुछ कर लिया, तो तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा अभी तक ना। अब ये अब देखो, अब क्या करेंगे? यदि तुम सोचते हो कि तुम ऊंची ढील डोल वाले गुलाम सुग्रीव शुक्र नासिका वाले बिंबार पुरुष नहीं, तो जान घिरी रहती हूँ, उब चुकी हूँ इनसे। अंदर आते ही तुमने ये दिया क्यों बुझाया? मेरे साथ संभोग करते हुए मेरा थोबड़ा देखना सहना कठिन था ना? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा चेहरा देखो। तुम भी कुरूप है? मुझे ऐसा नहीं लगता, लोग प्रायः मेरा रूप बखानते ही रहते हैं। चाटुकार, हाँ, उनका अधिकांश बखान सत्य नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा चेहरा देखूं, बस एक झलक। नहीं, देखो मैं निचली जात का हूँ, महाराज के हाथी का हाथीमा। ये मेरे शरीर से लहू निकल रहा है, तुमने पूरी चमड़ी खरोंच डाली। कितने लंबे नाप थे तुम्हारे, कभी कोई काम नहीं किया हो। और तुम कोई ये निचली बाजार में निकलने वाली औरत नहीं, वो ऊंची बालों पर रहने वाली हो। ये नाखून भोग विलास आराम करने वालों के जीवन में बसते हैं। ठीक कहा तुमने, ये आंगन झाड़ने पोछने के लिए नहीं है। ऊंची धनी घरों की देवियों को मैंने कम ही देखा है। अरे उनके पास जाने की मुझे मनाही है, तो मैं तुम्हें कहीं देखा नहीं, पहचान सकूं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना चेहरा दिखा दो। मुझे खेद है, मैं भी तुम्हें दिखाया। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बिस्तर की हर बात मुझे अच्छी लगती, हर करवट।
अच्छा था, बहुत अच्छा। तुम्हारे पति से ज्यादा तगड़ा। इतना साहस मेरे पति पुरुषों में श्रेष्ठ है। ओह, तो फिर यहाँ क्या लेने आई तुम? तुम नहीं समझोगे। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। ऐसा नहीं, पता ऐसा मत कहो। मेरे यहाँ आने से मेरे पति को कोई संबंध नहीं है। वे तो अद्भुत, स्नेहवान, कोमल, विश्वासी। वो छापता मिलेगा तब तुम लौटोगी यहाँ से घर, तो क्या कहोगी उससे? क्या घूमने गई? रास्तों भर गलियों में भागी रात को और रुमाल लेकर आए। अब बस भी करो, मुझे डर लग रहा है। देखो, तुम्हारा कोई बाल बच्चा? नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं। अब इस विषय में बात नहीं। क्यों नहीं? मुझे इस विषय में बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मुझे घर जाना। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ मामलों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तुझे पता है मैं कुरूप क्यों हूँ? मैं जन्मा था तो पूनो थी। पूनो अरे पूर्णिमा, ग्रहण भी लगा हुआ था। अब ग्रहण में जन्म लेने से बुरा क्या होता है? सूरज हो, चांद हो, ग्रहण में सारे देवता राक्षसी बनते में होते हैं। और मेरी माँ फटी चटाई के एक टुकड़े पर लेटी थी, तभी उसने छोटी गुड़ैया की चींची सुनी आधी रात। और वो क्या देखती है कि एक कोने में सांप देखता, गुड़ैया के घोंसले में घुस गया और उसके अंडे निकल गए। और मेरी माँ जोर से चीख पड़ी और मैं पैदा हो गया। ऐसे टकवा में अरे लोग महावत पर हंसते हैं, कहते हैं कि मेरा जन्म ही अधम है। तुम कुरूप नहीं, तुम भी जानते हो कि तुम अकेले। हाँ, मैं अकेला हूँ ये तुम जानती हो ना। ठीक है, तो मेरे लिए चलता है। तो इसीलिए मुझे बंदी बना रखा है तुमने। तुम्हें मेरा नाम नहीं चाहिए, तुम तो केवल बातें करना चाहते हो, उसके लिए कुछ चाहिए। मेरा भगवान है ना। किसी कमी को ईश्वर भी नहीं पूरा कर सकते। तू बोल रही है कि लोग मुझे डालते हैं, अरे फिर मेरे चारों तरफ जमा भी होते हैं, मेरा गीत सुनते हैं फिर चले जाते हैं। और तू क्या चाहती है? ये एक वरदान हो सकता है। लोग तुम्हें घेरते हैं, बतियाते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें छूते हैं, किंतु तुम फिर भी अकेले हो सकते हो। ने कहा कि तुम भयभ्रांत हो। ये मैं समझती हूँ। इसीलिए आई तुम यहाँ? नहीं, मैं यहाँ आई क्योंकि मैंने तुम्हारा स्वर सुना। आना ही पड़ा। किंतु एक बात, आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं, किसी ने भी कभी। ठीक, वैसे मुझे अब जाना अच्छे लगने चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जाओ। आभारी हूँ तुम, कभी नहीं हुई। जाओ। हाँ, रुको। वाह, कोई है बाहर, बड़े द्वार पर। कौन है मामा? तुम झूठ तो नहीं कह रहे कि प्रातः काल तक यहाँ नहीं रुक सकती। मैं भी तुम्हारे साथ पकाना नहीं चाहता। अच्छा, तुम कौन है? भगवान जाने तुम किसकी धर्मपत्नी हो। सुनो, देखते यदि वो अंदर आना चाहेंगे तो उन्हें रोकने का एक ही उपाय है। उन्हें लगना चाहिए कि यहाँ एक जोड़ा है। हर वो माता ऐसे में हमें अपनी आवाज को ऊंची करनी होगी। मस्ती का शोर। अबे साला हरामी, पहला क्या सुनता नहीं? मैं अपने औरत के साथ इधर हूँ। अरे भाग जा। चला, तो जादू है जादू। ऐसे चीख दुनिया चिकरा। अबे साला, अरे खोपड़ी से कुत्ता निकाल दूंगा, कीचड़ ले लूंगा साला। बाप रे, ये अच्छा पहला था ना? ये साला पहला है क्या? अबे रगड़ा करना है। लो, मैं तुझे अपनी बचा चखाता हूँ। तू क्या चाहती है? रात भर यहीं बैठ, अरे वो कपाट खटखटाते रहेंगे, मैं उसे अपनी लट का भी मजा चखाता हूँ। महाराज, तुम्हारी महाराज, यहाँ कोई नहीं है।
मैं अकेला हूँ, वो मेरे हाथी घर में चमगादड़ घुसाया तो मैं इधर इधर सुनने को आ गया बस। अमृतावती, अमृतावती! अरे बाप रे, महारानी, भगवान समझ, मैंने कुछ किया नहीं, मैं गाना गा रहा था, वो सुन रही थी बैठ, वो तो अभी जल्दी जल्दी जाने ही वाली थी बस। कृपया ऐसा ना करें। ये तो नहीं, विश्वास नहीं। मैं तुम्हें दुखाना नहीं चाहता। चलिए चलिए। जब तक उसने आपको देखा, वो नहीं जानता था कि मैं मुझे आपकी चिंता है, आपको उसकी। मैं हम दोनों की कह रही हूँ। जब तक उसने आपको देखा नहीं था, वो नहीं जानता था कि मैं कौन। मैं कोई भी स्त्री हो सकती थी, बस अब वो फूला फिरे। वो नहीं, मैं एक रात के लिए संज्ञाहीन थी, अनाम। महाराज, भगवान सब, मैं किसी से एक शब्द भी बोलूं तो कौन विश्वास कर देगा? अरे सब हंसेंगे। ये पेड़ पौधे से भी बोलूं तो कीड़े पड़े मेरे मुंह में, जीभ कट जाए। क्षमा माना, कृपा महाराज। चुप! अरे चुप रहूंगा तो कैसे जानेंगे आप? मेरा मतलब ये है कि आप मुझे काट दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, हाथी के पैर में गुजार दीजिए। लेकिन गलत होगा, अनुचित होगा। अरे मेरा हाथी घर में चमगादड़ घुसाया है तो मैं इधर सोने आया। मैं गा रहा था कि मैं कई बार ऐसा ही गाता हूँ। अंधेरा था, पता ही नहीं चला कौन यहाँ आ गई और मैं यहाँ बैठा यहाँ गाना गा रहा था और उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे पास आ गई बस। मैं तो बोल लिया तू जैनी है कि हिंसा करके मनाई तो कोनो खून नहीं बहा सकीला। तेरा भला हो स्वामी, तेरा भला हो। ये क्या कर रहा हो आपने? अरे निकल नहीं आ रहा अभी थोड़ी दूर रहो, निकल नहीं आ रहा। जी जी जी, हमारे वृक्ष पर हो, ये उद्यान केवल कन्याओं के लिए है। तुम कौन हो? मैं राजकुमार। ओह, तो तुम ही राजकुमार हो जो मेरा पति बनेगा। किंतु तुम तो छोटे हो, पति को तो मुंह चलती है। मैं शीघ्र ही मुंह छुड़ा लूंगा, तुम चिंता मत करो। वैसे तुम भी कुछ खास बड़ी नहीं लगती, छोटी सी तो गुड़िया जैसी, कपड़े की गुड़िया। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं जाके पिताजी को कह दूंगी। हाँ देखो, तो सम्मान से बात करो मेरे साथ। अपने पति से भला कोई ऐसे बात करता है? अच्छा, तो मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, देखती हूँ तुमसे दिलचस्पी है या नहीं। चाचा, मेरे पास पहेली वहेली का समय नहीं है, तुम ही सुलझाती हो अपनी पहेली। क्यों, तुम्हें पहेलियाँ अच्छी नहीं लगती? हमारे यहाँ तो सबको पहेलियाँ भाती हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी को भी? हाँ, उन्हें तो लाखों पहेलियाँ आती हैं, लाखों से भी अधिक, लाखों करोड़ों पहेलियाँ। किंतु राजा पहेलियां क्यों बुझाते हैं? राजा है, राजा को तो राज करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, घोषणाएं करनी चाहिए, और भी बहुत से काम होते हैं राजा को। वो तो वे सब भी करते हैं। अच्छा, एक पत्थर फेंक सकते हैं, बाघ को खेत कर सकते हैं, तुम बात मार सकते हो? यूं चुटकियों में। मुझे दिखाओगे? मैंने आज तक शिकार वाला खेल ही नहीं देखा है। हाँ, जानता हूँ, तुम लोग जैनी हो ना, तुम्हारे राजा शिकार नहीं खेल सकते, तुम्हारे साधु सब एकदम नंगे रहते, दिगंबर। तो मेरे मजाक
देखा था कि कैसे चिड़िया को डाल से गिराते हैं, किंतु आज मैं अपनी गुलेल लाना भूल गया। गुलेल नहीं तो क्या हुआ, मैं इस पत्थर से गिरा दूंगा, मुझे कोई चिड़िया तो दिखाओ। वो मरा। अरे वाह! हे ईश्वर, हाय, बेचारी का रक्त निकल रहा है। बेचारी प्यारी है। हाय बेचारी। कृपया थोड़ा पानी ले आओ। दया करो। दया करो। मुझे खेद है, किंतु किंतु अब कोई लाभ नहीं, ये मर चुकी है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उठ जाओ बेचारी चिड़िया, उठ जाओ ना। लाओ, इसे मुझे दे दो। देखो देखो तुम्हारे हाथों में रक्त लग गया है, तुम अपने हाथ धो लो, तब तक मैं इसे भूमि में गाड़ दूंगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। आप इसे और भी सताओगे। ऐसा तो मैं नहीं करूंगी। जाओ, जाओ प्यारे बने। रुको रुको, मुझे खेद है।
माता, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद करें। किंतु आप क्या बात है? आनंद का समाचार है माता, संभवतः सर्वोच्च आनंद का। हम दोनों को संतान होने का। तुम्हें पूरा विश्वास है? हाँ माता, बिल्कुल। ईश्वर करता है। तुमने हमारे वंश को पदवी दिया। भगवान करे तुम्हें पुत्री हो और उसकी यश कथाओं से आंखों दिशाएं होगी। किंतु अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा, तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हाँ माता, रानी आपकी आज्ञाकारिणी करूँ। और मुझे चलना चाहिए। इस अद्भुत वरदान के लिए उच्छब तो करूं अपने प्रभु का। मैं तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवा दूं। अवश्य माता। हाँ, अब दिखाती हूँ तुम सबको। स्वरों सबको दिखा दूंगी मैं। इतने वर्षों तक मैंने प्रतीक्षा की है इस घड़ी की। इसी हेतु प्रार्थनाएं की है। इनकी दृष्टियों से लज्जित भला चाहते थे, उन्हें चिंता की तुम्हारी। दुष्टता थी। राजा, उत्तराधिकारी में रुचि स्वाभाविक बात है। आपकी प्रजा मेरे न्यायाधीश जानने वाले पाखिक, मेरे प्रताड़क, ये सब विरुद्ध है एक साथ। आपके विरुद्ध? हाँ, पुरुष को क्या समझे? कैसा लगता है जब अपने अनजाने पति का विनय करना पड़ता है? जब उनकी दृष्टि मेरी पेट की गोलाई को ताड़ती है, जंघाओं पर पड़े धब्बे दृष्टि निकाल मांसाहारी कबों की बातों पर पाल और लोग तो फूटने लगो, लीवर झटकने को आदत हो। हर महीने कैसी घीन आती है स्वयं से जब ऐसा होता है। किंतु अब तो जाने दो ये सब। तुम्हारे विजय की घड़ी है। निश्चय आपके लिए आप जो विपत्ति ला सकते और नहीं लाए। हाँ, नहीं लाया। किंतु मुझे लगता है कि आपको लानी चाहिए थी। आपको ऐसा लगा? हाँ, केवल बच्चे जन्मे तब मैं आपके साथ संभोग कर पाती। मात्र संभोग के लिए इतनी तरस गई हूँ चलो। अब ऐसा आशा करती। तुम्हारा अर्थ है अब और अधिक आनंद होगा। उन्हें पौत्र की उतनी ही कामना थी जितनी कि हमें पुत्र की। इतने वर्षों तक वो आशा करती थी कि आपके लिए नई रानी लाएंगे। तो अब उन्हें पौत्र मिल जाएगा। दूसरी रानी की मैं सोचूंगा भी नहीं। देखो, हम उन्हें बदल नहीं सकते। मेरी अब कोई दूसरी माता नहीं हो सकती। संभव है वो भी कोई दूसरा पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती। मैं दूसरी रानी की सोचूंगा भी नहीं। स्थिति अब अपरिवर्तनीय है। मैं चाहता हूँ आप इतनी शंकालु ना रहे अपने प्रति। लोग आपको नापसंद नहीं करते। किंतु वो करती है।
मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहती। आपने अपना धर्म छोड़ दिया, हमारा धर्म अपना लिया। आपकी अपनी अपनी साथ में देवी। वाह, मुझे आशंका है। भाई कैसा है? वहाँ वो छाजन का छोटा सा मुंह, आपने संवेदना को उसे घिरवा दिया ताकि वहाँ बड़ा दिखाई ना दे, किंतु उसका शीर्ष भाग अभी भी दिखाई दे। लुप्त ना होना अस्वीकार है उसे। वहां की मिट्टी पर इससे ऊंची प्राचीर नहीं ठहर सकती। इसी बाड़े में आपकी माता अपनी पशुओं को बांधती। इतने वर्षों तक मैं दिखावा करती, किंतु उसका कोई अस्तित्व नहीं। रात में खींचे ले जाते मेमने कि करुण मिमियाहट सुनकर के अनजान बने रहते हुए, फिर भी हम सोए रहे। दुनिया किसी स्वर के साथ पले बढ़े। मैं ये स्वर मेरी नींद तोड़ उड़ा देते। जागती रहती हूँ, किंतु ये मुझे बुरा नहीं, ये तो मेरा अभिनय था। जानता खेद, क्योंकि मैं आपकी माता को दुखाना नहीं चाहती। किंतु अब ये प्रश्न क्यों? अभी आपकी माता ने कहा वो अच्छा बनेगी, इससे उनका क्या अर्थ है? इससे हमें क्या अंतर? वो हमसे तो कुछ नहीं मांगते। अफसरों के अनुसार पशुओं की श्रेणी होती है। समान अफसरों पे छोटे बच्चे ही तो बलि चढ़ते हैं, और कुछ महत्व का अफसर हो तो भेड़ बकरे काटे जाते हैं, और कोई बड़ा अनुष्ठान हो तो बैल का प्रचार। ये सब जानती तो है आप, ये हमारे वंश की रीति रही। किसी समय आप लोग देवताओं को नर बलि भी तो चढ़ाते थे, क्यों नहीं? हाँ, किंतु वो तो पीढ़ियों पहले। मानते हैं कि परंपरा बदल नहीं सकते, मानते हैं कि परंपरा छोड़ नहीं सकते, कम से कम उसे बदल तो सकते हैं ना। माता नहीं मानेगी, अपना नियम नहीं तोड़ेगी। जानती तो है आप, उन्हें लगता है कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण। ये सब हमने पहले भी तो बोला है। किंतु हमारे पुत्र की बारी, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे पुत्र के जन्म पर हमें बलि चढ़ानी चाहिए? सुना आपके जन्म से 200 तक धरती का हर रंग क्रोधी से लाल हो गया था। नहीं, हमारे बच्चे के नाम पर बिल्कुल नहीं। आपकी चिंता समझता हूं, किंतु यो भी तो सोचिए, माता ने यह भी तो स्वीकार किया कि हम उनकी हिंसक पूजा में भाग नहीं लेंगे। ये भी कि वो अपने मंदिर में बंद कक्ष में जो करेगी, इस कांड को यही समाप्त हमारे तो मैं उन्हें पीड़ा नहीं देना चाहती, किंतु हम जैन, हमारा पुत्र भी जैन ही होगा। जीवों के प्रति करुणा और सिद्धांतों की रक्षा करने की हमारे पुत्र की आत्मा ऐसा करना मुझे, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अनुचित होगा, अनुचित और भयंकर। अगर आप क्षोभ न करें, बोल नहीं, सीधी बात कहो। एक वचन चाहिए। हमारे पुत्र जन्म पर कोई हिंसा नहीं, वचन दीजिए। मेरा पन छोड़ दिया, स्त्री चुनकर उसे अपने धर्म में लाने के बजाय तुमने उसका धर्म अपना लिया। क्योंकि उसके धर्म में मुझे सत्य का दर्शन हुआ। वह मेरा भी पुत्र होगा, मैंने भी इसके लिए प्रार्थना की है। वह मेरे लिए मेरे देवी का वरदान है। राजा का एक ही धर्म होता है, और मैंने अपना धर्म चुन लिया है। मेरी भावनाओं का कुछ नहीं मार मां है, ऐसे ही फिर मिलाती रोना बस। ठीक है, कर देखो क्या कर बनी। ये राजमहल छोड़कर चली जा। किंतु जाने से पहले मुझे एक वचन दो। करिए। मैं राजमहल से दूर रहूं, अपने कोना बना, किंतु वहां मैं अपने ढंग से रहूं, अपने देवी देवताओं के साथ, अपने बलि के पशुओं के साथ।
स्वीकार है। दोनों उसमें कोई बाधाएं नहीं डालोगे। वचन देते हो? वचन दे। जी, मेरे दिवाले के पास एक फूस का मंडप बनवाए और मेरे पशुओं के लिए पथा, नहीं तो मैं स्वयं प्रबंध कर दूंगी। प्रबंध हो जाएगा। जाने से पहले तू कुछ पता नहीं करना, किंतु माँ इसलिए तुम्हारी चिंता नहीं। क्या उसने पूरा विश्वास है कि वो गर्भवती है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। पत्नी की बात पर मुझे पूरा भरोसा है। जानते हो ना पिछली बार क्या हुआ था? जानता हूँ कि तुम मैं नहीं चाहती कि वही आपसी फिर हो। तब तक वो ना समझी तो थी। बहुत कम ज्ञान था उसे इन सब का। उसके वन पर कितना भार था उत्तराधिकारी उत्पन्न करने। हासिल में कुछ हफ्ते का विलंब हुआ, लोगों ने राज्य भर में फैला दिया कि वो गर्भ से फलता वो भी मान ऐसा ही उसने घोषणा की थी कि वो गर्भवती है। क्या उसकी बालवती इच्छा थी? चिंता नहीं। उसने अपने सारे लक्षण दिखा दिए। सिर्फ मासिक रुपए नहीं, उसका पेट भी बढ़ने लगा। सवेरे सवेरे चक्कर भी आने लगे थे। धन्य है। इतना सब कुछ अभिनय तो नहीं किया उसने। समस्या तो इतनी है कि महारानी अत्यंत कल्पनाशील है, संवेदनशील है, आत्म केंद्रित है, स्वयं से ही लिपटी है। आसपास के संसार को भी तो देखे सुने। वो एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी रानी है। तुम सभी हंसी के पात्र बनते हो। लोग का अपमान सहा है तुमने। सहा नहीं, सामना किया। एक राजा को ये भी करना होता है। श्री के लिए क्या हुआ? कि वो तो भ्रम कर रहा। जानते हो, वह की दो रास्ते खिलखिला रहे, कह रहे थी कि मुर्गी को अंडे देने के लिए मुर्गे की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वयं से भी सब कुछ कर सकती। यह सुनकर तो लज्जा और शर्म से मेरे तो प्राण ही सूख गए। ऐसा कहने के दंड में आपने उन्हें महल से निष्कासित तो नहीं किया? कर दिया मैंने। जब महल के बाहर जीवा रुक जाती है, तुम्हारा उसका, इसलिए उसकी जीवा न काट सकी मैं। फिर यहाँ अटके क्यों हो? जाओ अपने महल वापस। हे ईश्वर, परमात्मा प्रभु, मैं सोचा कि मैं ऊपर गया, बचूंगा ही नहीं, जीवन इति श्री। अरे कुछ समय बच गया है तो शांति से रहने दो। जाओ अपने राजमहल वापस जाओ। शपथ देती, इसकी आवृत्ति नहीं, कदापि नहीं। धैर्य, इसमें अधिक विलंब नहीं होगा। किसमें विलंब नहीं होगा? लेकिन स्वस्थ तो होने नहीं था, स्वास्थ्य तो आने था। प्रभु तक वो सब सहने के बाद क्या कब से आप बाहर खड़े हैं? इन सब के बीच जो बाहर भीतर हो रहा सब सुन लिया आपने। और विकल्प भी क्या था? हे ईश्वर, मध्य रात्रि इसने गाना प्रारंभ किया, कहीं दूर से। मुझे लगा आपकी निद्रा टूटी, मेरे शैया से आपके खिसकने का अनुभव किया। आप उठी, खिड़की पर झुकी, सुनती रही तन्मयता से, फिर खिसक गई। मैंने आपको देखा, आपने अन्न वस्त्र नहीं ओढ़ा, जमा देने वाली ठंड थी। आप उद्यान से होकर इस जीर्ण मंदिर में प्रवेश कर गए। शीतकाल प्रारंभ हुआ, मंदिर के गर्भगृह से आती वो ध्वनियां, वो पार्श्विक ध्वनियां, मेरा शरीर ताड़ सा हो गया, श्वास लेना कठिन हो गया। मैं वापस उद्यान की ओर भागा था। आप क्या इस पे तुम जानते हो
मेरी प्रार्थना मंत्र है कि मेरा नहीं संभव, परंतु आज थोड़ा विलंब हो गया। क्या आलोक, क्या संगीत, सब सुना। महल लौट रही थी तो तुम थे, और तुम दुनिया क्या परियोजना कैसे हुई? कुछ घुटन लगी, कुछ ताप भी, अतः खुली वायु के लिए मैं बाहर आ गया, और कुछ नहीं। मुझे बनाओ मत, जानती हो तुम्हें, जिस क्षण मैंने तुम्हें वहां से देखा था, मैं समझ गई इस अंधकार में भी कुछ तो विपद है, अत्यंत विपद, है ना? क्या चाहती है माता? क्या कहूं मैं? कहा न केवल खुली वायु में श्वास लेना था। अतः अपना हाथ दो मुझे। यदि तुमने अपने मन की बात मुझे नहीं कही, तो मेरा मस्तक यही टुकड़े टुकड़े हो जाए। सहस्त्रखंड मस्तका। मुझे क्यों नहीं छोड़ते? चली क्यों नहीं जाती आप? मिथ्या बोलते हो, छुपा रहे हो अपनी माता से। अवश्य कोई भी कर सकता है। बताओ मुझे, बताओ। यदि तुम मुझे अपनी मन की बात नहीं बताओ, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे करूंगी? प्राय आधी रात मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में देखा कि हमारे उद्यान का राजहंस पाद में फंसा पाके फड़फड़ा रहा है, कीच में फंसा सहायता के लिए रुदन करता। फिर मेरी निद्रा टूट गई और मैं उद्यान में आ गया। ये देखने की राजहंस ठीक है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, संभवतः ऐसा ही। वो स्वप्न बहुत स्पष्ट था, एकदम वास्तविक लगा। किंतु अब राजहंस सुरक्षित है, गहरी निद्रा सुन है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब तो आप प्रसन्न हैं। नहीं, मैं प्रसन्न नहीं। किंतु मैंने आपसे सत्य ही कहा। जानती हूँ, मैं प्रसन्न होगी नहीं कहा। तो माता आप वो एक ठोस स्वप्न था। माता, ये शुभ लक्षण नहीं। कृपया यह सब पुनः आराम ना करें। सपने हमें बता सकते हैं, हमें सावधान करने आते हैं वो। आप समझिए, आप मैं क्यों आपको बताने से झिझक रहा था? सपने मुझे बता देते हैं, और जब मैंने उनके संकेतों को टाला है, तब कुछ विद्वान बनी है। अब खोया ही मैंने। तुम अपने शहर लो, बताओ मैं क्या करूँ? तुमको सबसे पहले अपने सपने को छोड़ो मेरे पास। किंतु आप कहाँ जाए? मत पूछो, शीघ्र ही घना कुहासा होने वाला है। तुम भीगे हुए जाओ, जाके अपना सो लो और सो। आप बताती क्यों नहीं? आपकी क्या परियोजना? तो चहकते पंछियों की बलि चढ़ाऊंगी माता भवानी को। जानता था कि आपदा मुझे ही पहुंचेगी। अरे नहीं महाराज, नहीं। सौ चहकते गाते पंछियों के गला मत काटो। नहीं, इससे भला नहीं होगा। अरे ये तो जादू टोना है। आप गोले मारिए, जनता को हाथ छाप दीजिए। मेरा गला मत छीनो। शांत। मेरा सुई नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरा गीत ही तो है। मेरे सुर और मेरे गला का सत्यानाश मत करो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। वचन दे। दुहाई महारानी, मैं आपको ये माता देवी जैसे मानता हूँ। मैं आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। पर भरोसा, संसार को तुम्हारे स्वर से वंचित नहीं होने दूंगी। उस स्वर संगीत को ही नहीं करूंगी मैं। धन्य है। अपनी घृणा मुझसे परे, न मार काट रखा स्वर धारण कर। मुझे उसका स्वर ही श्रेष्ठ लगता है। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। हाँ, बोल। मैंने मना कर दिया। किसी भी रक्तपात का प्रश्न ही नहीं। माता, आप कुछ नहीं, रहने दे। जो है मैं भाग लेने को नहीं कह रही मैं। याद है माता, तथापि मैं ये नहीं चाहता कि आप कुछ भी करें। कोई बलि नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई रक्तपात नहीं, केवल इस बात, केवल इस। आपने ये क्यों नहीं कहा कि कोई स्वप्न नहीं था, कोई राजहंस नहीं? ऐसा कहा सब बहाना। सच, ऐसा कहा मैंने। माता आप कुछ नहीं, बात राजहंस की थी।
किंतु मेरी सोच में केवल तुम ही। मुझे रोका जा रहा है। जब मैं राजमहल से दूर हो गई, अकेले रहने लगी, तब तुमने मुझे वचन दिया था। याद है, किंतु अब कुछ भी नहीं कर, क्योंकि कोई स्वप्न देखा ही नहीं, कोई राजहंस नहीं। मैंने आपसे मिथ्या कहा, झूठ कहा आपसे। छुपा रहे हो मुझसे? हे ईश्वर, क्या कोई अंत नहीं इस नर की यातना से? डर की यातना में हो तो वो क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? सीधे भाग रहे हो ना तुम, है ना? वचन देती हूँ, इस इच्छा को मुझे उसके पास ले चलो। शपथ है, अपना धर्म छोड़ के मैं जैन बन जाऊंगी। तुम दोनों सदा यही चाहते रहे। मेरा अर्पण स्वीकार नहीं तुमने, क्यों? हे माता भवानी, ये तो नहीं हुआ। शंका थी मुझे कैसा? क्या वो किसी के संग है? कोई प्रेमी? ईश्वर, तो समझा तुम बहुत प्रसन्न थे। क्या वो राजमहल में? नहीं, तुम्हारा है कि वो किसी के जगह में भी सोई है। कहाँ बता मुझे, किस क्षेत्र में? कहीं देखा तूने उन दोनों को? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। संयत रहो माता, संयत रहो। इसका ऐसा पतन वैश्या, उसके मैं टुकड़े टुकड़े करके गिरा दूंगी। ऐसा ही करो पुत्र, अभी। उन्माद से बचो माता। की हत्या तुमको पते दो, उसने तुमसे द्रोह किया है। अब तुम पर अपने वचनों का कोई पान नहीं। जाने दो उसे जाना ही था। बंद कर दो उस रांडों से प्रेमी का। तूने नहीं किया तो मैं कर दूंगी। अभी अपने पति से परिवार करना। शांत माता, शांत, शांत। कैसे पुरुष हो तुम? अपना पुरुष को मारते हो? नपुंसक, चुप! मुझे क्षमा कर दो। यदि तुम रखवार नहीं चाहते तो बस से बाहर निकाल देगा और ले आओ दूसरी रानी। रिश्ते ही नहीं करते। क्षमा करो, अब भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ। नहीं जानता क्या करना, नहीं जानता। तुम उससे प्रेम कर, ऐसा प्रेम जो एक वैश्य से हुआ। उसने हमारे कुल को पाप में ठोक दिया, शैतानी शक्तियों को बुलावा किया है उसने। मुझे सहारा तो पता, सहारा तो मैं भटक गया। तुम इस रास्ते के मुझे कौन से सुख प्राप्त हुआ? इकलौती संतान हूँ तुम मेरी। आसरा दूंगा। ठीक है, आज समझौता है, कोई रखवार नहीं होगा। आप
आप नहीं करेंगे, कोई और भी नहीं। जो हुआ उसका संबंध मुझसे है, मेरी पत्नी से। ठीक, मान लिया मैंने। तुम उसी पास जाओ और प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे पीछे उसकी गंध से ही पहुंचाऊंगी। और फिर माता, माता, वो यहाँ अब मुझे भी साथ लाए। नहीं, मैं नहीं था, उन्हें हमारी गंध मिली। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जानूं, जितना कि वो आपको जानते। या वेदी पे रख। अब आप जाए, यहां से मैं स्वयं से ये है बलि, आटे की बलि, जीवित पंछी की बलि। ये जड़ आटा। मैं तो भूल ही गया था। समझ कोई दुस्साहस नहीं, शांत। ये मंदिर से आप पवित्र करेंगे। यह आटा है, इसमें कोई हिंसा नहीं, कोई रक्तपात नहीं। तलवार हाथ से काटने की क्रिया बड़ी तो हिंसा है। किंतु इसमें कोई लहू नहीं, कोई रक्त नहीं। तो फिर क्यों करते हैं? क्यों? रक्त है तो वो भी है, क्योंकि आप रक्त के प्यासे देवताओं में आस्था रखते हैं। पर सिर्फ क्यों छलते हैं स्वयं को? छोटी सी बात है, एक प्रतीक, संकेत मात्र। मुझे बचाने के लिए करते हो ये सब, है ना? पक्का उपाय किया कि आपके माता मुझे अपनी हिंसक से आघात ना पहुंचा सके। नहीं, बहुत भूले हो तुम। सदा से जानती हूँ, शायद मैंने तुम्हारे लिए होते थे। तुम्हें वापस जाओ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। मैं भी किंतु हम यूं भी तो नहीं लौट सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है रहम कर, माता के भरोसे नहीं छोड़ सकते, उसमें को टाल दे। ये हमारी समस्या है, हम दोनों की। किंतु इसे लेकर क्या होगा? नहीं जानता, किंतु जब मैं बाहर बैठा हुआ था, प्रतीक्षा में खोया खोया प्रेरणा में डूबा भटकल मरा, तो माता की चढ़ा मुझे लगा मैं पहले से ठीक हूं, कहीं से सहायता आ रही, इसने इशारा किया, मुझे आश्वासन है। इसने कहा प्रश्न मत कर, समर्पण कर। देखो देखो देखो, इसे मात्र देखो, कृपया तुम समझ पाओ। मैं मेरा मंतव्य, मुझे विश्वास है तुम समझोगी, ये सहायता करेगा। आप किसी का आघात करेंगे? आघात नहीं, बलि, यही तो कारण है जिसके कारण यह है इसके होने का उद्देश्य। आप समझ रहे हैं ना? इन शब्दों के साथ साथ मेरे जीवन का अर्थ भी पूरा हो जाता है। तुम्हें विश्वास, मैं इसे भाग नहीं लूंगी। तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, केवल विधि पूरी कर दो पर्याप्त है। फिर क्यों करते हैं आप अपने साथ ऐसा? इतना शिशु लाओ। हेलो, पैरेलल मत खड़े हो जाइए। चित्रियों राजा, आप थोड़ा आगे ये तो पीछे आइए। कर रहे हैं। कुछ तो करना होगा ना मुझे, किंतु क्या? इसका उत्तर नहीं मेरे पास। ठीक, करिए जो करना, मानिए जो मानना, जो आपको स्वस्थ कर लगे। मैं घर जाती हूँ। जा नहीं सकती आप, जाने दे सकता नहीं। नहीं जाने देंगे। नहीं, हम पति पत्नी हैं, ईश्वर के सामने पवित्र अग्नि की साक्ष्य में एक किया गया है। हमें सब कुछ संग सुन करना है,
एक साथ। आप चाहते हैं मैं आपकी पत्नी की भूमिका में रहूं और अपने आप को पुण्य घोषित करने में भागीदार बनूं। सुनो सुनो, क्या हम संसार का सब कुछ जानते हैं? हो सकता है कुछ ऐसी शक्तियां जिन्हें हम नहीं जानते। क्या जानते कि अगर हमने माता की बात मानी होती तो हमारी सरकार नष्ट न होती। क्या क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? नहीं क्या, मेरा अर्थ है कि अर्थात मेरी सरकार नष्ट हो गई क्योंकि मैंने आपकी माता की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि मेरी मां का रखवाल नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं कहा। यही तो कहते हैं आप। आपकी आयु में आकर मैंने गर्भपात और आप कहते हैं कि वह दंड था। अब क्या करना? मैं दंड की बात मैंने नहीं की। अपनी संतान को ही मैंने हम तक पर नहीं पाए, ये समझते हो ना तुम? हम तक टूटे हुए क्यों तुम? और आप कहते हैं कि वो मेरे गुजरने का परिणाम था, मेरा प्रायश्चित, मेरा शुद्धिकरण। ऐसा नहीं था। शाप था। क्या मैं इसे योग्य? इतने वर्षों तक आप मुझ पर प्रेम बरसाते रहे, संवेदना समझ हम इसे योग्य। गर्भपात के लिए आपको दोषी नहीं मानता, किंतु मुझे और माता को भी दोष कैसे दो? अब इस चंद्र के बाद ठीक है, कहीं तो करना है, मानी तो मान है, किंतु इस वाली विधि को मैं नहीं मानूंगी, कदापि नहीं। उत्तम, अति उत्तम, ले लो और भी शक्तियां ले लो तुम। क्या चाहती हैं आप? हमें अपने सारे व्रत उतार के एक दूसरे के समक्ष होना होगा। शुभ नग्न, उतारो वस्त्र, कोई नहीं है यहाँ और कोई हो भी नहीं सकता। क्यों आई है आप यहाँ? पति को कभी न स्वीकारना, उसे अस्वीकार। वह तुम्हारे सामने मिन्नतें करेगा, किंतु तुम पिघलना मत। यही बताने आई हूँ तुम्हें मैं। अब आप क्या चाहती हैं? तू क्या चाहते? हिंसा क्या होगी? वेदना, पीड़ा भी तू कैसे चाहेगी? मैं नहीं जानना चाहती। मैं इस चढ़ावे को कभी नहीं स्वीकारूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कहो, ऐसा नहीं कहो। दिखता नहीं तुझे? वह स्वयं ही तो पति है। पहले तो उसका रंग देवता प्रसन्न होंगे, विभत्स है हम। स्वामी, मेरा बोलना ठीक नहीं, लेकिन ये अपने आप से ठीक नहीं करते। इसका कोई कारण नहीं स्वामी। मैं इतना ही बोलता कि स्त्री कभी गिरती है तो क्या उससे सब नाश होता है? नहीं ना, मुझे देखो, मैं कितना कुरूप हूँ, मुझे पता है। लोग मुझे कैसी कैसी गाली देते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता कि मैंने बहुत तरह की स्त्री को देखा है। सुना स्त्री 6 तरह की होती है, 6। और साध्वी कैसी? मैं तो 6 ही समझता था। उस साध्वी के विषय में लिखा ही नहीं, वो पुरुष के मांस में अपने दांत कड़ा, उसकी आंतों को खींच निकाल धागों की तरह। फिर भी पुरुष का मन हंसता है, गाता है गीत। आप मस्करी करते हो स्वामी है। थोड़ी देर के लिए तो आपने मुझे चकरा ही दिया, ऐसा लगा कि भीतर से आप पक्का बोल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है स्वामी, सबका अपना अपना जीवन है, बस ऐसा ही जी लेना। ये सब खेल है। आप भगवान को मानता? बिल्कुल नहीं है ना। अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, क्या पूछ दिया। अरे भगवान होता तो इधर होता कि नहीं होता? आप मेरा वो हाथी घर में एकदम लाकर भेजा। अरे तभी तो हाथीवान मेरा जिंदगी में आया। इसमें भी कोई हिसाब होगा देवा, मुझे मालूम है। देवा पूछ सकता है कि इसमें लाभ क्या हुआ। लाभ? सही कहा, लाभ के विषय में तो कभी हमने सोचा ही नहीं। हाँ, तो स्वामी लाभ के विषय में आप कभी सोचा नहीं? कभी नहीं सोचा लाभ के बारे
वो क्या है स्वामी, देवा से विनती करूं, वो सब कुछ नया करके दिखाएगा, सब कुछ। लेकिन स्वामी, रानी जी के दो बातों पर मैंने ध्यान दिया है। ध्यान दिया? यदि आप कहे तो बताओ बताओ। वो उनके कंधे पर यहाँ धीरे से रख लो, फिर देखो। दाहिना कहाँ हो? हाँ यहाँ ना? हाँ दाहिना कंधा। हाँ। इतना जरूर जानता है, यहाँ नितंबों के पास थोड़ा नीचे हल्के से दबाव, मसलों तो बड़ा आनंद मिलता है, किंतु ये दाहिने कंधे वाला बिंदु एकदम नवीन समय ये कंधे का मसला मां के लिए थी। और कोई कोमल बिंदु, कारण कोश? मैं कोई मास्टर हो गया जो उसे भारत से जोड़ने नहीं देता। रानी जी, मैं आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था, वो मस्करी आपस में थी, मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था रानी जी। आप भी कैसे? पंडित है, सिद्ध संत, रति विद्या में सौंदर्य में। स्वामी, महारानी सुंदरता को जानती है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे वो जैसे ही पहले अंदर घुसी, सबसे पहले दिया बुझा है, तो वो सब जानती है क्या करना है, कैसे कैसे। बस बहुत हो गया, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही आऊंगा। मैं पहले इधर आया कुछ पीने को, सोने को, अरे पल भर भी फुर्सत नहीं, ऊपर से तमाशा की। जाओ जाओ, इधर से चले जाओ। ये कमर पेट में तलवार क्यों लटकाते हो जब उसका प्रयोग ही नहीं करते? अरे झोपड़ी के छोटे चिड़िया के चोंच में दाग की तरह। बेकार, एकदम बेकार है, बेकार। अरे आपको जो करना है करो, मुझे क्या। सुनो, कल सुबह चला जाऊंगा, दूसरी चाकरी मिलेगी। अरे इसके लिए तो पैदल चलना पड़ेगा, आराम कर लेता हूँ। और सुनो, इस देश में राजाओं की कमी नहीं है, सब जगह रानियां भी है। एक काम करो, मुझे फांसी देना है ना, तो बड़े बड़े पेड़ से लटका दो। अरे लोग याद रखेंगे। मेरा पुतली बनाओ आटे का, और उस आटे की पुतली को रस्सी से बांध के लटका दो। अरे जब तुम देवता को यही चढ़ाते हो, तो तुम्हारे लिए यही ठीक है ना। स्वामी, रानी जी का काम इससे चलेगा, मन मरेगा उनका। तेरा भला हो स्वामी, भला हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जो कुछ भी हुआ उसका मुझे खेद, हाथ से काम नहीं कर मुझसे। जो कुछ भी उसने मुझे दिया, तुम इतनी निर्लज्ज, इतनी संवेदनहीन, तुम क्योंकि हो गया बिना मेरे स्वतः हो गया। आपने क्षण भर इतना भी सोचा, क्या मैं इसी योग्य था जिसने आपको प्रेम किया, सब कुछ से बढ़कर आपको चाहा? मैं आपके पास सोई थी, उसकी नींद सदा चौबी माँ की बस वो ऐसा था जैसे ऐसे वर्णन था। सहज बस मुझे सहला दे, खींचे ले चल, खेल लिया। उस क्षण ना आम थे, ना ये मैं, ना मैं स्वर। हाँ बस बस संगीत। मुझे लगा मैं अग्नि शिखा, ज्वाला, प्रदीप, चैतन्य, और मैं इतना ही कथा। जो कुछ भी वो बिल्कुल बहुत सुंदर था। विश्वास नहीं होता कि तुम ही हो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दोष दिया कर पाता।
तो रंजित ने क्योंकि कोई योजना नहीं की थी। एक हो गया बिना मेरे चाहे स्वर्गा हो गया। और जो था सुंदर था। क्षमा चाहती हूँ, अगर इस विधि पूजन में क्षण में से मिट जाए तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं, कुछ भी हो, ये नहीं। कुछ भी और करोगी? हाँ। वचन देते हैं। मैं बस तुम्हें वापस चाहता, उसी के लिए ये सब, ये विधि पूजन के ये सब सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए। मैं तुम्हारी ये कभी नहीं दोहराऊंगी। प्रमाण? तुम घर चलिए। नहीं, क्या आगे इस मंदिर में इस अनुपस्थित देवता के समक्ष अंत तो गत्वा सब कुछ तो यही हुआ। क्या वचन दिया है तुमने? कल प्रातः से पहले मैं और कुछ नहीं मांगा। अब क्या चाहते हैं आप? प्रमाण दो कि तुम मेरी। क्या हो गया आपको? क्या चाहते हैं आप? वचन दिया है तुमने, कल प्रातः से पहले मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। जागने दो उसे, देखने दो क्या अंतर पड़ता है। नहीं स्वामी, नहीं। हमें अपने सारे आवरण उतार कर देखते होंगे। श्वेत रक्त जैसे हमारे सर देख रही हो ना, कुकुट ने कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा हमारे साथ। हाँ, जाओ उसी सकली भगवान के पास। तो बहुत हो गया, बहुत सह लिया। अपमान पे अपमान, गाली पर गाली। ये अपने आटा के खिलौना के लेकर भागो जैसे। अरे होगा तो राजा कटवा देगा ना, तो कटवा देना, टुकड़े टुकड़े करवा देना। लेकिन कल होता है। अभी जाओ घर से। अरे तलवार तो ऐसे घूमता है जैसे हाथ में खुजली हो रहा हो। ये झंझट को लेके जाओ घर से। तो मेरा बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा तू। ठीक, लो मैं इस कांड को पूरा कर देता हूँ। लो, मैं कर देता हूँ इस कांड को पूरा। रुको मत, फेंको इसे बाहर। वहाँ मत इसको मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वचन देती हूँ मैं तुम्हें, मैं वचन देती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फेंको इसे बाहर। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पढ़ो और फेंको इसे। गायब, सुना तुमने? गायब कुछ पशु का तुम्हें इससे। हम इसको मत, फेंको इसे बाहर। मैं वचन देती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। फेंको इसे बाहर, वहाँ मत फेंको। रानी जी, सांप के बिल में हाथ डालना है ना, तो आप डालो। हमारे आटे के कुकुट ने हमारे हाथीवान को भी डरा दिया। हम इस आटे के कुकुट से मुझे संभोग करना होगा। इनका उपहास नहीं। इनका उपहास राजन? हे राजन, इनको उपहास में कैसे कर सकते हैं? ये बताने को आवश्यकता है इसकी समझ। ठीक है, तो मैं ही इसे उठा फेंकती हूँ। रुको, ऐसा नहीं करना। हाँ, कहाँ पे? गहरी और गहरी, वह चाहे रक्त की धार। ऐसा नहीं करना, विनती करता हूं। सुनो तुम दोनों, ये सबसे खेल नहीं, ये देवा शक्ति है।
वो देखो, इधर उस कोने में छत से चमगादड़ उल्टा लटका हुआ है, सबको देख रहा है। वो हमको देखता है, किसी के इशारा भी रुका हुआ है। जाओ, किसी ओझा मुनि जंतर मंतर वाले को बुला लाओ, वही ठीक करेगा, वही सब ठीक करेगा स्वामी। सबको काटेगा, खाएगा। जाओ, अपने राजमहल वापस चले जाओ। ठीक है। मैं भी देश छोड़ के जा रहा हूं, कहीं और कहीं और कहीं और जा रहा हूं। ठीक है, जाओ, रोकूंगी नहीं तुम्हें। भाई रानी जी, मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। वो चला गया, वो जब भी गया, उसको पीड़ा देने। अब से प्रेम करती हूँ मैं आपसे, आपकी पीड़ा मैं नहीं चाहती। मैं बलि करने को प्रस्तुत हूँ। आइए। ये कैसा सुन? ये कैसी दुनिया? ये कौन बोल रहा है? राजन, ये कौन बोल रहा है? राजन, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? पकड़ो, ये कौन बोल रहा है? लो, लो, खाओ से, खाओ से, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? राजन, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मती क्रश हो गई है आपकी। ये